आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रॉ एन एंगल इक्वल इन मेजर ऑफ अ गिवन एंगल। यानी अगर हमें एक एंगल दिया जाए तो उसके बराबर दूसरा एंगल कैसे ड्रॉ होगा, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि एंगल किसे कहते हैं। तो अगर हम एक रे को देखें, एक रे इस तरह से हो और एक और रे हो जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से निकल रही हो, यानी इन दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो, तो इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एंगल, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो दो रेज होती हैं इन्हें हम कहते हैं आर्म्स। तो एंगल क्या होता है? दो ऐसी रेज जो एक फिक्स पॉइंट से जुड़ी हुई हों, उनके दरमियान डिस्टेंस को एंगल कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें एक एंगल दिया जाए उसके बराबर दूसरा एंगल कैसे ड्रॉ होगा। तो ये हमें एक एंगल दिया गया है। इस एंगल का हम नाम भी लिख सकते हैं, यानी इसके वर्टेक्स पे हमने लिखा हुआ है ओ, इसकी एक आर्म के साथ लिखा हुआ है ए और दूसरी आर्म के साथ लिखा हुआ है बी। इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए ओ बी, और इसके साथ पीछे हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं और इसे पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी। तो इसके बराबर हमने दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एंगल कितना है। इसको मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटेक्टर इस तरह का एक स्केल होता है जो एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरह से कि इसका ये जो मिडल वाला पॉइंट है इसे हम एंगल के वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और इसकी जो एक रे होती है एंगल की, ये इसकी ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर आती है इस तरह से। तो एक रे को हम ज़ीरो के ऊपर रखते हैं और देखते हैं कि जो दूसरी रे है वो कौन से नंबर के सामने है। तो हम यहाँ पर कौन से दो नंबर्स में से इसको देख सकते हैं। अगर ये वाली जो रे है ये इस ज़ीरो के सामने है तो हमने नीचे वाली लाइन को पढ़ते हुए आना है। तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पर हम ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं तो ये एंगल बनता है 50। अब हम यहाँ से प्रोटेक्टर हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 50 और उसके ऊपर छोटा सा सर्कल डालते हैं जिसे पढ़ते हैं डिग्रीज। यानी जब भी हम किसी एंगल का नंबर लिखते हैं तो उसके ऊपर हम छोटा सा सर्कल डालते हैं और उसे पढ़ा जाता है डिग्रीज। तो एंगल ए ओ बी कितना है? 50 डिग्रीज के बराबर। तो जब हम एंगल की मेजरमेंट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो उसके साथ पीछे छोटा सा एम लिखा जाता है जिसे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 50 डिग्रीज। अब हमने 50 डिग्रीज का एक और एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले हम एक स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। रे की लंबाई हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो ये हमने एक रे ड्रॉ कर ली। अब 50 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो मिडल वाला पॉइंट है वो हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रे को बिल्कुल ज़ीरो के सामने रखेंगे। हमने 50 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ज़ीरो को पढ़ते हुए आएंगे और 50 डिग्रीज़ के सामने यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद हम प्रोटेक्टर को हटा देंगे और ये जो पॉइंट हमने लगाया था इसे हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारे पास एंगल बन गया 50 डिग्रीज़ का। इस एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं। अगर हम इसकी एक रे के एंड पे लिखें सी, जो वर्टेक्स है स्टार्टिंग पॉइंट उसे हम ओ लिख देते हैं और दूसरी रे के एंड पे लिखते हैं डी। तो इसे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ डी इज़ इक्वल टू 50 डिग्रीज़। तो इस तरह से हम एक गिवन एंगल के बराबर दूसरा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एक और एंगल दिया गया है ए ओ बी जिसकी मेजरमेंट है 125 डिग्रीज़। यानी ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट है 125 डिग्रीज़। तो अब हमने 125 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करना है। तो पहले हम स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और अब हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे 125 डिग्रीज़ का। तो प्रोटेक्टर की मदद से प्रोटेक्टर के मिडल पॉइंट को हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से, और अब हमने 125 का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये एंगल जिस ज़ीरो पर है, यानी यहाँ पर ज़ीरो है, तो इस लाइन को हमने रीड करते हुए आना है। और 125 कहाँ होगा? ये 120 है और ये 130 है। इसका मतलब है कि 125 इनके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर होगा।
तो अब हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और अब हम प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट को इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मिला लेंगे। तो ये जो एंगल बना है ये बना है 125 डिग्रीज़ का, और इस एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ EOF। इसे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल EOF इज़ इक्वल टू 125 डिग्रीज़। तो इस तरह से हमने एंगल AOB के बराबर दूसरा एंगल EOF ड्रॉ कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक एंगल दिया जाए तो उसके बराबर दूसरा एंगल किस तरह से ड्रॉ करते हैं।